आज का प्रश्न हमें लिखा है सुरीली गुप्ता जी ने, रांची झारखंड से। तो सुरीली लिखती हैं कि गुरुदेव, बचपन से ही श्री कृष्ण जी की अनय भगत शिरोमणि मीराबाई जी, उनकी अनय भक्ति और प्रेम के विवश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई बार दर्शन दिए, ऐसा मैंने सुना है। किंतु एक समय के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण जी को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया। कैसे? और गुरुदेव, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मीराबाई को ब्रह्म ज्ञान हुआ कैसे। तो सुरीली, भगत शिरोमणि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को कैसे पाया? क्या उन्होंने मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को पाया? क्या माखन मिश्री का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण को पाया? और उन्होंने कि श्री कृष्ण को पाने के लिए आजीवन उपवास किया था, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज के समाज में प्रचलित है? ऐसे काफ़ी प्रश्न मेरे से पूछे जाते हैं जिनके नंबर काफ़ी होते हैं, लेकिन इनके उत्तर एक ही हैं। चाहे इसे कोई सुरीली पूछे, चाहे इसे कोई सुधा पूछे, कोई सीमा पूछे, ये प्रश्न अलग अलग होते हैं, लेकिन उत्तर सबके एक हैं। हमारे भारत में आजकल चलन है लड्डू गोपाल का, तो हर महिला मीराबाई की तरह बनना चाहती है, लेकिन वह बनना चाहती है बाहर से, भीतर से नहीं। और जो बाहर से बनता है वह एक नकाब होता है, जिसके हृदय में कोई सुगंध न उठे, वह क्या मीराबाई जैसी होगी। जिसको आज भी पड़ोसन की महंगी साड़ी से जलन है, वो क्या लड्डू गोपाल के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करेगी। तो ऐसे काफ़ी जो प्रश्न हैं वो आते हैं, आज मैं इनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आपका प्रश्न है, बचपन से ही श्री कृष्ण की अन्य भगत मीराबाई सच्चे हृदय से उनकी पूजा करती है। कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो यहाँ आपने मीरा की यह वाणी सुनी, जिसमें वह कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, सिर्फ कान्हा ही मेरे हैं, कोई और नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। या तो मैं हूँ या फिर मेरे गोपाल हैं। लेकिन एक दिन उसी क्रिया के फलस्वरूप श्री कृष्ण जी उनके सौपन में आते हैं। ऐसा कहते हैं, बाह्य रूप में जो मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, यह मेरा वास्तविक रूप नहीं है। यदि तुम मुझे शाश्वत रूप में प्राप्त करना चाहती हो, तो इस समय के पूर्ण गुरु संत रविदास के सानिध्य में जाओ। वे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, तब तुम तत्व रूप में मुझे अपने भीतर प्राप्त कर पाओगे। तो ऐसा बताते हैं कि ऐसा हुआ था। कृष्ण भगवान उनके सौपन में आए और उन्हें संत गुरु रविदास के शरण में जाने का आदेश दिया। ऐसा हो भी सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हुआ यह होगा कि मीराबाई जो कि एक स्त्री थी, स्त्री का हृदय होता ही भक्ति के लिए, भाव के लिए, इनके लिए होता है। जैसे पुरुष का मन होता है, चित्त होता है, वो ध्यान के लिए बना है। स्त्री का हृदय कोमल होता है, भक्ति में वह जल्दी प्राप्त कर लेती है। तो मीराबाई ने भी भक्ति के रास्ते को चुना था शुरू में, और उन्होंने भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण को प्राप्त भी कर लिया। अपने मन में उन्हें श्री कृष्ण से एक रूपता हो गई थी। लेकिन जो सच्चा संत होता है, वह ईश्वर को किसी कल्पना के रूप में आपके दर्शन नहीं कराता, क्योंकि ईश्वर का कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। श्री कृष्ण हुए, राम हुए, ये तो उस परम ज्योति के अंश ही थे जो पृथ्वी पर आए थे।
लेकिन जो परम परमात्मा है, जो सबसे पार है, यहाँ बात उसकी उठती है। उसे तत्व के रूप में ही आप जान सकते हैं, न उसे आप शब्द के रूप में जान सकते हैं, न उसे आप ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, न ही उसे अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे किसे, आप भी उसी के भीतर हो, तो आप अपने आप को कैसे देख पाओगे? जैसे कि आप एक समुद्र की बूंद हो, आपको समुद्र में डाल दिया जाएगा तो आप समुद्र को कैसे देखोगे? लेकिन तत्व रूप में उसे जाना जा सकता है, जो कि परम मार्ग है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जो तत्व की चर्चा करे वह श्रेष्ठ, जो शास्त्र की चर्चा करे वह मध्यम, और जो मंत्र की साधना करे वह थर्ड क्वालिटी हो जाता है, मतलब तीसरा स्थान उसका होता है। तो फर्स्ट जो उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा है वह है तत्व ज्ञान। जैसे कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों के हमारा शरीर बनता है। लेकिन इनमें जो परम तत्व है, जो कि ऊर्जा तत्व है, जिसे हम अपने पूरे शरीर में आत्मा कहते हैं, क्योंकि जैसे आपका शरीर है ऐसे ही ये ब्रह्मांड है, ईश्वर का फैला हुआ रूप है। लेकिन इसके भीतर कौन है जो आपके भीतर बोल रहा है? क्योंकि ये हार्ड मास का पुतला है, ये तो मिट्टी में मिल जाना है, ये थोड़ा बोल रहा है। कोई है कि आंखों से जो देख रहे हैं वह आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपके भीतर देख रहा है, जो दृष्टा है, वह कौन है? तो ऐसे ही समझे आप कि जैसे आपका हाथ किसी को स्पर्श करता है, हाथ से हाथ मिल जाता है, लेकिन आपके हाथ को किस ऊर्जा ने उठाया और स्पर्श कराया, वह तत्व कौन है? उस तत्व को जानना परम महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, परम जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तब मीराबाई इसी आदेश अनुसार संत रविदास जी की शरणागत होती है। और जैसा कि सृष्टि का नियम है, यदि किसी मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसे पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ता है। तब संत रविदास जी जब मीराबाई को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, उनके घट के भीतर उस परम तत्व के दर्शन करा देते हैं। तो यह भी बात जान लेने लायक है। कहा गया है कि संत रविदास मीराबाई के घट के भीतर उसे परम तत्व का दर्शन करा देते हैं। मीराबाई के अंदर ही उस परम तत्व, उस परमात्मा के दर्शन कराए, कहीं बाहर नहीं कराए। वे उन्हें काशी काबा नहीं ले गए, वो उन्हें हिमालय नहीं ले गए, वो उन्हें कहीं नहीं ले गए, उनके अंदर ही परम तत्व के दर्शन कराए। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो सीधा सा मतलब यह निकलता है कि परमात्मा आपके भीतर ही है, उसे बाहर कहाँ खोजोगे? उसे खोजने का उपाय क्या है? वह तो तुम्हारे भीतर बैठा है। यदि तुम बाहर की तरफ दौड़ते हो तो तुम ईश्वर से दूर ही चले जाते हो, क्योंकि ईश्वर तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी दृष्टि बाहर देखती है, दूर तक देखती है, 1-2 मील तक देख लेती है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है उसे आंखें बंद करके देखना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें संसार की दौड़ में भागने से संसार तो मिल जाएगा, संसार की चीज़ें तो मिल जाएंगी, पर तुम परमात्मा को खो दोगे। तो ऐसे ही है कि आपके घट के भीतर वो बैठा है। तो इसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो संत रविदास मीराबाई को उनके घट के भीतर ही परम दर्शन करा देते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। दिव्य दृष्टि से आपका मतलब जिससे वो इन दोनों आँखों से अलग, जिससे कि सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है, सब कुछ वैसे ही दिखता है जैसे कि उसका स्वरूप होता है।
आपने भगवान शिव और देवी काली के माथे पर तीसरी आंख देखी होगी। यह वही आंख है, दिव्य नेत्र बोलते हैं इसको, तृतीय नेत्र बोलते हैं इसको आज्ञा चक्र कहते हैं योग में। हम योगियों को तो यही बताया जाता है कि यहाँ पे आज्ञा चक्र है, लेकिन इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। ये वही स्थान है, वह ईश्वर के तत्व रूप में दर्शन करती है, और यह वही स्थान है जहाँ आज्ञा चक्र होता है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर तिलक करते हैं। ये दोनों आँखों के ठीक मध्य में, इसे भ्रू मध्य भी कहा जाता है। मैं जब भी अपने साधकों को कोई उपासना देता हूँ तो मैं उन्हें आज्ञा चक्र पर ध्यान करने की ही सलाह देता हूँ। जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है, शिव का यहाँ पर तीसरा नेत्र है, यह ठीक स्थान आपकी दोनों आँखों के मध्य में है। तो आप इस पर ध्यान किया करें। जो भी सहमत हैं अपने जीवन में शांति, सुख और परम तत्व को लाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए यह सबसे ज़रूरी है। इसके द्वारा आप स्वयं को जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। ये हाड मास का पुतला मैं नहीं, जो मेरे भीतर बैठा है, श्वास ले रहा है, जो मेरे भीतर बैठकर सब कुछ देख रहा है, मैं उसको तलाश करूँगी, क्योंकि मैं वो हूँ। तो सुरीली इस तरह से संत रविदास जी मीराबाई को ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं। और अब मीराबाई क्या कहती हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद उनका पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। तो देवी सुरीली, जब किसी भी व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल जाता है या जग जाता है, कहते हैं कुछ खुल जाता है कह देते हैं, कुछ जग जाता कह देते हैं। तो जब तीसरा नेत्र जग जाता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान यानी कि ब्रह्म का ज्ञान। लेकिन वो ब्रह्म है कहाँ? वो आपके भीतर बैठा हुआ है। वह परम तत्व है, वह परम ऊर्जा है, परम ज्योति है, वह शिव की शक्ति काली है। तो उसके बाद मीरा अब क्या कहती है, जब उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो अब कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। यानी कि गुरु ने अमौलिक, जिसका कोई मोल नहीं, ऐसी वस्तु मुझे दे दी। मुझे राम रतन धन दे दिया कि जिस रतन को पाने के बाद फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो वस्तु दी मेरे गुरु ने अमौलिक, कृपा करी अपनायो। और कृपा करके मुझे अपनाया, क्योंकि मैंने जो समर्पण किया था, मैं को ख़त्म किया था, अपने अहंकार को ख़त्म किया था, और गुरु के शरण में गई थी कि हे गुरुदेव, आपके बगैर परमात्मा को जानना, खुद को जानना, आत्मज्ञान का होना असंभव है। कृपा करके आप मुझे आत्मज्ञान का अनुभव कराएं। परमात्मा का उसके बाद मुझे अनुभव हो पाएगा। जो सतगुरु होता है वह आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं कराता, वह आपको भगवान के दर्शन नहीं कराता। जो सतगुरु होता है, जो सच्चा गुरु होता है, वह आपको अपने आप से मिलाता है। वह आपके भीतर जो है, आपकी खुद ही है, आप खुद हो, आप जो भी हो, उससे मिलाता है। तो जब आप खुद को जान लेते हो कि मैं कौन हूँ, तब आप परमात्मा को भी जान लेते हैं, क्योंकि परमात्मा आपकी ही शीर्ष दशा का नाम है। आप बहुत निम्न दशा हो, आपकी आत्मा साक्षी कहें, उसे ऊर्जा कहें, वह निचले स्तर पर है। उसको शुद्ध होके, जैसे सोने को जलाकर कुंदन बनाया जाता है, उसको शुद्ध करके जब कुंदन बना दिया जाएगा तो वह अपने परम शिखर को छुएगी। तब आप ही परमात्मा हो। परमात्मा कोई अलग तत्व नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में सिर्फ एक ही है, वही है।
उसके अलावा कोई नहीं है। वैसे हम दिखाई देते हैं, प्रतीक होते हैं, लेकिन यह भ्रांति ही है। केवल वही ईश्वर है, सब कुछ उसी के अंदर है। जैसे कि सागर में बूंद मिल जाए तो बूंद सागर बन जाती है, वैसे ही जिस दिन आप भी पूर्ण समर्पण के द्वारा ध्यान को प्राप्त करके उस सागर में मिल जाओगे, तो फिर आप भी सागर ही हो जाओगे, आप भी ईश्वर हो जाओगे। तब न दूसरा बचेगा न आप बचोगे। उस दिन अद्वैत होगा, केवल अद्वैत, सिर्फ एक, सिर्फ वही। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।